हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने समझा था कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डेटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि इस सीरीज के अंदर पीएचपी के साथ हम लोग माइस्क्यूएल डेटाबेस को यूज करेंगे। बिकॉज जब भी हम लोग पीएचपी के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे ज्यादा माइस्क्यूएल डेटाबेस का ही यूज करा जाता है। कुछ और डेटाबेस भी होते हैं जिनका थोड़ा बहुत यूज होता है पीएचपी के साथ, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी, ओरेकल। बट जो सबसे ज़्यादा डेटाबेस यूज़ करा जाता है पीएचपी के साथ वो होता है माइस्क्यूएल। और इस सीरीज़ के अंदर तभी हम लोग माइस्क्यूएल प्लस पीएचपी पढ़ने वाले हैं ताकि आपको आगे जाके भी जॉब्स वगैरह में और प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी हेल्प मिले। ऑलराइट, और ये हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है माइस्क्यूएल के लिए। यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें समझने वाले हैं डेटाबेस और माइस्क्यूएल के बारे में। नेक्स्ट वाले पार्ट से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे कि कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनमें डाटा को ऐड करके उसके साथ खेल सकते हैं एंड ऑल। राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे माइस्क्यूएल ये होता क्या है, और माइस्क्यूएल और डेटाबेस के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और इस सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू माइस्क्यूएल। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि माइस्क्यूएल होता क्या है। देखो, माइस्क्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप बोलोगे ठीक है, माइस्क्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बट इसमें डेटाबेस क्या होता है? जो डेटा हम लोग माइस्क्यूएल के अंदर टेबुलर फॉर्मेट के अंदर यानी कि टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं उसको बोला जाता है डेटाबेस। इसके अंदर माइस्क्यूएल के अंदर हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं बेसिकली, और उस डेटा के साथ हम लोग काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू डेटा को ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं माइस्क्यूएल एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, वैसे मैंने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता दिया था कि डेटाबेस क्या होता है, बट अगेन एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ फटाफट से। देखो, डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होती है डाटा की, यानी कि अगर आपके पास कोई डाटा है वो वेल मेंटेन्ड है, एक फॉर्मेट के अंदर है, तो आप उसको कह सकते हो कि एक डेटाबेस है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जो उसमें डाटा स्टोर है उसी को आप लोग डेटाबेस कह सकते हो। मान लो आपके पास एक नोटबुक है, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से हिसाब किताब मेंटेन करते हो, उसको अच्छे से रखते हो आप लोग, तो उसको भी डेटाबेस कह सकते हो। इवन स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स की प्रेजेंट एब्सेंट करने के लिए हमारे पास रजिस्टर होते हैं बेसिकली। राइट, वो बहुत वेल मेंटेन होते हैं, उसमें डेली की एंट्रीज होती हैं कि कौन स्टूडेंट आया, कौन नहीं आया, कितनी देर तक स्कूल के अंदर आया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। सो वो भी एक डेटाबेस का पार्ट ही होता है। ऑलराइट, हम लोग डिजिटल एज के अंदर हैं यहाँ पे, तो मोस्टली यही समझा जाता है कि अगर हम लोग कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं और उसके अंदर कोई डेटा है तो वही डेटाबेस माना जाता है। राइट, बट ऐसा नहीं है, अगर आपके पास डेटा नोटबुक पे, रजिस्टर वगैरह पे है तो उसको भी आप लोग डेटाबेस कह सकते हो। खैर ये तो एक अलग बात रह गई, वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि माइस्क्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और डेटाबेस बेसिकली होते क्या है, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होती है डाटा की। राइट, और माइस्क्यूएल वही करता है, डाटा को तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर मेंटेन करके रखता है। और माइस्क्यूएल किसने बनाया? ओरेकल नाम से जो कंपनी है उसने माइस्क्यूएल डाटा को बनाया। इनका एक अलग से डेटाबेस भी होता है ओरेकल नाम से ही। सो ओरेकल डेटाबेस और कंपनी के बीच में कंफ्यूज मत होना, ओरेकल एक कंपनी का नाम भी है और उसी कंपनी का एक डेटाबेस है ओरेकल, और उसी का एक दूसरा डेटाबेस है माइस्क्यूएल जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बार के लिए देख लेते हैं कि डाटा किस तरीके से स्टोर होता है माइस्क्यूएल के अंदर। देखो, माइस्क्यूएल के अंदर आप लोग मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हो एक के अंदर। राइट, तो हमारे पास मान लो एक डेटाबेस है, तो उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स होती हैं। मान लो आपने एक डेटा बेस बनाया ई कॉमर्स के नाम से, आपकी ई कॉमर्स की साइट है तो ई कॉमर्स के नाम से आपने बना लिया। देन उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, वहां पे जितने यूजर्स हैं उनका डाटा हो सकता है आपके पास, उसके बाद में जितने वेंडर्स हैं उनका डाटा हो सकता है आपके पास, जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा हो सकता है, जितने ऑर्डर्स आए हैं उनका डाटा हो सकता है, जितने ऑर्डर्स डिलीवर हो गए, बहुत सारे डाटा हो सकते हैं। और हर एक डाटा के लिए आपके पास अलग से टेबल हो सकती है, और हर एक टेबल के अंदर मल्टीपल एंट्रीज होंगी। मान लो आपके पास एक टेबल है यूजर्स की, तो उसके अंदर जितने भी यूजर्स हैं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो सबका डाटा होगा। तो सबसे ऊपर एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर टेबल्स होती हैं और टेबल्स के अंदर हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो हम लोग यही सीखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से टेबल के अंदर डाटा को एंटर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ऑलराइट, क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं हम लोग आने वाले टाइम के अंदर इस सीरीज के अंदर। तो टेबल को कैसे, डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में कैसे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं या फिर गेट कर सकते हैं,
डाटा को डिलीट करना, टेबल को डिलीट करना, डेटाबेस को डिलीट करना, टेबल्स को ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ करो। एंड देखो, आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाता हूँ। एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, अगर कोई इंप्रूवमेंट करने वाली चीज़ें तो मुझे वो भी बताना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।